जैसे कि आपको पता है कि कल अपर पीसीएस प्री का एग्जाम उत्तराखंड के अंदर हो गया है और अब एक बात यह है कि सर इसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक अनुमान मैं आपको बताता हूं, एक अच्छा एनालिसिस मैंने किया है इस पेपर का कि आखिर इसमें कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए कट ऑफ के लिए हमेशा ही मैं आपको बताता हूं कि दो फैक्टर हमेशा काम करते हैं, केवल दो फैक्टर। एक नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, दूसरा लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है। इसके अलावा और कोई चीज मैटर नहीं करती है कि कितने लोगों ने पेपर दिया, कितने लोगों ने पेपर नहीं दिया ना, कितनों ने छोड़ दिया। हाँ, इस बार थोड़ा फर्क इस बात से जरूर पड़ेगा, जो उत्तराखंड का प्री और यूपी का मेंस एक साथ हुआ है इसका जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूपी के जो मेंस लिखने वाले धुरंधर प्रकृति के मतलब स्टूडेंट है, मतलब अच्छे पढ़ने वाले, वो प्री देने यहां पर नहीं आ पाए होंगे, ठीक है। और जिन लोगों का उत्तराखंड के वो लोग जिनका प्री निकला होगा यूपी का, जिनको मेंस देना यूपी का, वो भी सब अच्छे पढ़ने वाले ही होंगे, ठीक है। तो वो लोग भी उत्तराखंड का प्री नहीं दे पाए होंगे अगर उन्होंने प्रेफर किया होगा यूपी का मेंस देना। तो इस बात से इस बार इसमें जरूर फर्क पड़ेगा। हाँ, बाकी जो लोग एब्सेंट करते हैं, पहली पाली में दिया, सेकंड में नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो लोग देते ना तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरिट में, क्योंकि वो बच्चे कभी पेपर नहीं छोड़ते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है। भले ही बरसात का मौसम है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे टाइम पे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, उनको पता है कि उनको देना ही देना है ना, तो वो लोग लापरवाही नहीं करते हैं। मतलब अगर 1-8% ऐसा हो गया, 1% नहीं, मतलब आप मान लो मतलब पूरे एग्जाम पेपर में ऐसे 5 लोग हो सकते हैं कि मतलब फंस गए हो या ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब बाकी इस चीज को मतलब ये कितने बच्चे एब्सेंट है ये वो सो इस पे ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 123 पोस्टें इसमें थी। एग्जाम जो है ये आपका मॉडरेट टू टफ था, इजी पेपर ये बिल्कुल भी नहीं है। इस पेपर में मतलब अराउंड अभी पिछले 2-3 साल में जितने भी पेपर आपके हुए ना, लगभग 2 साल चलो आप मान लो, तो जैसा पेपर उत्तराखंड के बच्चे तैयार करते हैं, जैसा यहां मतलब जैसा पढ़ते हैं या तो इस बार का जो ट्रेंड है उससे बिल्कुल अलग रहा। इस बार का ट्रेंड जो तो बिल्कुल अलग लगता है ना, तो जो जनरल किताबें हैं उनसे भी क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन देखो रिपीटेड तो हमेशा होते ही होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही हट गया है, बिल्कुल पिछली बार से पेपर मतलब कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। चले तो एग्जाम का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ आपका पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 इसमें प्रश्न है। इस 150 प्रश्न में से याद रखना इजी प्रश्न जो है 108 प्रश्न लगे मुझे इसमें जो इजी हैं, लेकिन इस बार टफ प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है। 42 क्वेश्चन इसमें जो है वो टफ पूछे गए हैं। अब जो बच्चा आइडियली पेपर को सॉल्व कर लेगा ना, बिल्कुल आइडियल तरीके से पेपर सॉल्व कर लेगा, वो इसमें 108 नंबर ला सकता है, और वो उससे मैं बोलूंगा कि वो टॉपर है। ऐसे इतने नंबर आपको इस पेपर में दिखेंगे नहीं किसी के, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, हो सकता है कुछ चुनिंदा बच्चे ऐसे हो जाएं, 10-12 बच्चे जो इसे पार कर पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है इस आंकड़े को पार करना, है ना। तो ये नंबर आपके काफी, लेकिन आपको पता है कि इससे कट ऑफ कभी डिसाइड होती नहीं है। 123 पोस्टें हैं, 15 गुना बच्चे निकलते हैं, लगभग 1800 से प्लस बच्चे इसमें आपके निकलेंगे, ठीक है। तो 1800 प्लस बच्चे निकलेंगे तो मेरिट अपने आप में नीचे आ जाती है। तो अब मैं थोड़ा एक बात डिस्कस करता हूं कि आखिर कट ऑफ इसमें कितनी जा सकती है, ठीक है। तो एक साइड में यहां पर लिखता हूं बॉयज, एक साइड में यहां पे गर्ल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जनरल में अगर मैं बॉयज की कट ऑफ की बात करता हूं, ठीक है, बॉयज कट ऑफ की बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये 88 तक ही जा सकती है जनरल बॉयज में। इन पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि टफ क्वेश्चन कौन कौन से थे, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है, आपने खुद भी एग्जाम दे रखे हैं, कि आपको पता है कि हाँ इतने क्वेश्चन इसमें आपके टफ थे, क्योंकि अब है ही बहुत ज्यादा, फिर ये लंबा मतलब वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से तो 88 क्वेश्चन इसमें आपके 88 जनरल में कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं जनरल गर्ल्स की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि 86 तक यहां कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा अंतर रहेगा नहीं, तो 88 यहां और यहां भी मैं 86 ही कर देता हूं। ओबीसी में कट ऑफ एक नंबर नीचे जा सकती है 87, और यहां मैं 85 तक मैं कह सकता हूं ओबीसी में, ठीक है। एसटी में बात करते हैं, एसटी में कट ऑफ, एसटी में जो कट ऑफ है मुझे लगता है कि एसटी की कट ऑफ 80 नंबर तक यहां चली जानी चाहिए,
80 नंबर तक एसटी में यहां कट ऑफ चली जानी चाहिए है बॉयज में। और गर्ल्स की अगर बात करता हूं तो लगभग आप मान के चलिए 60 ये 66 तक ये कट ऑफ चली जानी चाहिए है एसटी गर्ल्स में, क्योंकि पोस्ट भी थोड़ी कम है ना, तो इस वजह से। एससी की बात करते हैं एससी में, तो एससी में जो कट ऑफ है बॉयज की वो मुझे लगता है कि 78 तक चली जानी चाहिए है, 78 तक। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ ज्यादा कम हो गया है तो 1-2 नंबर बढ़ा लेना, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ आ जानी चाहिए है। और एससी गर्ल्स में जो कट ऑफ है वो 65 तक जा सकती है, तो ये मुझे लगता है कि फाइनल आपकी कट ऑफ होनी चाहिए है। अगर बहुत अधिक अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर पोस्टें कम है, ऐसा है वैसा है, तो इसमें आप +2 कर सकते हैं। माइनस तो नहीं करना है ना, माइनस नहीं करना है इसमें, वैसे -1 नंबर भी आप कर लोगे ना तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब वो दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे यहाँ पे +2 नंबर मैं आपको यहां बोल देता हूं इन सभी में, अगर आपको जोड़ना है तो ये आप इन सभी में आप कर सकते हैं ना। और अगर इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं वास्तव में +2 करके, तो फिर तो आपको निश्चित रूप से आपको मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए है। 1% नहीं हुआ तो पढ़ाई करी और बात नहीं जाती है, लेकिन इतने नंबर आ रहे हैं तो ईमानदारी से आपका सिलेक्शन होगा प्री में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतनी नहीं आनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे होनी चाहिए तो वो भी आप मुझे जरूर बताना, ठीक है। बाकी देखिए इसमें कल 1 तारीख से एडीओ जो सहकारिता डिपार्टमेंट है उसके लिए एक नया बैच स्टार्ट यहां पे हो रहा है कल से, ऑनलाइन मोड में भी है ऑफलाइन मोड में भी है, ठीक है। अगर 2019 का एडीओ का अगर आप देखोगे पोस्ट को तो आपको दिखेगा 40 के आसपास कट ऑफ गई थी। बच्चे तैयारी नहीं करते, बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं। तो और जो कैटेगरी में होता है वहां तो क्वालिफाइंग में भी नंबर आए थे पिछली बार 35-36 कट ऑफ गई थी वहां पे, है ना। तो क्योंकि बच्चे तैयारी करते नहीं है और पोस्टें भी कम रहती है, सोचते हैं इस बार नंबर ऑफ पोस्टें भी ठीक ठाक है ना, 45 के आसपास पोस्टें हैं और कट ऑफ भी आपको इस बार भी उसी रेंज में आपको देखने को मिलेगी। और खास करके जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको जरूर इसमें तैयारी करनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इसमें 5 यूनिट है, कुल मिला के 5 इसमें यूनिट है। पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट जो है ये कंपलसरी है सभी के लिए और चौथी और 5वीं यूनिट है ये सब्जेक्टिव है। अब देखिए इकोनॉमिक्स वाला फायदा क्या है, उनकी पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट में जो चीजें हैं क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर वाला है और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन चौथा और 5वां जो है वो भी इकोनॉमिक्स ही है, तो उनको कुल मिला के एक ही सब्जेक्ट पढ़ना आप ऐसा कह सकते हैं। और जो एजी वाले हैं उनको ही फायदा, उनको इसमें बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि वो पहला, दूसरा जो तीसरी यूनिट कंपलसरी है उसमें इकोनॉमिक्स के साथ में एजी पढ़नी है, एग्रीकल्चर पढ़नी है। तो और उनको जो चौथी और 5वीं यूनिट है उसमें भी एजी पढ़नी है। तो इकोनॉमिक्स और एजी वालों तो निश्चित तौर पर इसमें तैयारी करनी चाहिए। हाँ, कॉमर्स वालों को इसमें जरूर से 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा और दूसरा आपका ये पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब इसमें इकोनॉमिक्स वालों को फिर भी सबसे ज्यादा फायदा है, वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स वाले कहीं ना कहीं एजी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, क्योंकि जब जो वैसे तैयारी कर रहे होंगे वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। हालांकि उस तरह उस लेवल का नहीं पढ़ेंगे लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन हाँ जो एजी वाले हैं वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सेलेक्ट होने की जो चांसेस है वो इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के ही है ना। तो इसलिए अगर आपको तैयारी करनी है तो कल से यहाँ पे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो दिन में 12 बजे से चलेगा। आपको पता चल गया होगा, नहीं चला होगा तो मैंने बता दिया आपको। 3 महीने का इसका कोर्स रहेगा आपका। अब 5 अक्टूबर का एग्जाम है। 3 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया से कवर हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट तैयार करना है। अगर देखा जाए तो यूनिट 5 है, सब्जेक्ट तो एक ही है ना, उसमें थोड़ा एजी का पोर्शन है तो उसमें 3 महीने के अंदर बहुत बेहतरीन जो है वो कोर्स आपका तैयार हो जाएगा। ऑफलाइन भी आप कहां पे कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज से ही ये कोर्स जो है लॉन्च हो जाएगा। देखिए इसके ऐप पे प्ले स्टोर से आगे आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको 2 कोर्स आपको दिखेंगे। एक तो आपको एडीओ का, सहकारिता का आपको पार्ट 1 दिखेगा जो सभी के लिए कंपलसरी है, तो उसे तो चाहे वो इकोनॉमिक्स वाला हो बच्चा हो, एजी वाला हो, कॉमर्स वाला हो, कोई भी है उसे पढ़ सकता है, अपना पार्ट 1 क्लियर कर सकता है। जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको तो पूरा कंप्लीट कोर्स ही मिलेगा, क्योंकि उनका आपका 1st, 2nd, 3rd और 4th, 5th 5 यूनिट में यहां पे कवर कराऊंगा, ठीक है। बाकी ऐसे मैं उम्मीद करूंगा कि जो एडीओ का जो क्लासेस है बेस्ट से बेस्ट यहां पर तैयारी कराऊं और कट ऑफ से ऊपर मार्क्स तो निश्चित आपके कॉपी में से होंगे, इतना मेरा दावा है।
ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कट ऑफ आपकी कम जानी है, और ऊपर से इतना भी अगर हमने नहीं पढ़ाया कि हमारे पढ़ाई में से 50 नंबर नहीं आए हैं, तो फिर हमने क्या ही पढ़ाया है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए भरोसा रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।